नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 2 के एग्ज़ाम को काफ़ी समय वर्ग 2 के मेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी तक वर्ग 2 का जो मेंस है, ना तो उसका सिलेबस जारी किया गया है, ना ही एग्ज़ाम की डेट जारी की गई है। तो आज की जो वीडियो रहेगी दोस्तों, केवल और केवल उसी पर आधारित रहेगी। मैं आपको कुछ बातें बताने का प्रयास करूँगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्ग 1 में जो चयनित शिक्षक थे दोस्तों, उनकी यहाँ पर ये जो नियुक्ति सूची थी दोस्तों, वो जारी कर दी गई है कि कौन से शिक्षक की कहाँ पर नियुक्ति होगी। आपको पता है कि काफ़ी समय से ये लोग आंदोलन कर रहे थे दोस्तों इस विषय पर, लेकिन इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। पर कल शाम को ये दोस्तों इनकी जो नियुक्ति सूची थी, नियुक्ति पत्र था, कहाँ पर इनकी नियुक्ति होगी दोस्तों, तो वो नियुक्ति सूची इनकी जारी कर दी गई है, किस शिक्षक की कहाँ पर नियुक्ति होगी। तो दोस्तों ये थोड़ी-सी होप है, हमें उम्मीद की किरण थोड़ी-सी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि सरकार का रवैया बदले और यहाँ पर वो आपके अब मेंस का, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आपके पास सिर्फ़ 2 ही अब गवर्नमेंट के पास सिर्फ़ 2 ही चीज़ें बची हैं, एक तो फॉरेस्ट गार्ड की मेरिट लिस्ट, एक तो इन्हें दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की मेरिट लिस्ट जारी करना है और दूसरा इन्हें वर्ग 2 का दोस्तों एग्जाम कराना है मेंस का। अब वर्ग 2 का इन्हें मेंस का एग्जाम कराना है दोस्तों, तो इसके लिए इन्हें सिलेबस जारी करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं, अतिथि शिक्षकों की कार्यवाही भी खत्म हो गई है दोस्तों। वर्ग 1 में जो चयनित शिक्षक थे उनका भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। जो अतिथि थे उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, वर्ग 1 को भी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। अब सरकार के पास दोस्तों 2 ही चीजें बची हैं, एक फॉरेस्ट गार्ड की मेरिट लिस्ट और एक वर्ग 2 के मेंस का सिलेबस जारी करना और एग्जाम की डेट बताना। तो दोस्तों उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। चलिए, वर्ग 2 की चयन परीक्षा कब तक होगी? जैसा कि अब आपको पता है दोस्तों कि जैसे ही वर्ग 3 का एग्जाम खत्म होगा दोस्तों, और आपको पता है ये कितनी तारीख से चालू हो रहा है? 10 नवंबर से। तो आप ये मान के चलो 10 नवंबर में, ये पूरे अगर नवंबर के मंथ में भी चलता है दोस्तों, तो आप ये मान के चलो दिसंबर मंथ में क्या होगा दोस्तों, गवर्नमेंट रहेगी फ्री। तो जो मेरा अनुमान बोलता है, जो मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये दिसंबर में आपका सिलेबस जारी करेंगे। अगर ये दिसंबर में दोस्तों सिलेबस जारी करते हैं तो आपको एक आध महीने का समय देके दोस्तों जनवरी में या फरवरी तक आपका मेंस करा ही देंगे। जनवरी या फरवरी तक वर्ग 2 का मेंस कराएंगे दोस्तों, क्योंकि अब इनके पास और कुछ बचा नहीं है, वर्ग 2 का ही मेंस कराना है दोस्तों। तो अब ये कोई भी बहानेबाजी नहीं कर सकते, इन्हें वर्ग 2 का मेंस कराना ही कराना है। तो मेरा जो आइडिया है दोस्तों, आप ये मान के चलना जनवरी में या फरवरी में ये दोस्तों कराएंगे ही कराएंगे ना, जनवरी के लास्ट तक या फरवरी की शुरुआत तक ये दोस्तों इसका मेंस करा सकते हैं। हो सकता है उससे जल्दी भी करा लें दोस्तों, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्ग 3 के लिए अभी इन्होंने कितना समय दिया था। दूसरा दोस्तों, सिलेबस जारी करने के बाद कितना समय मिलेगा? मान के चलो, ऐसा मान लो दोस्तों कि इन्होंने आपको दिसंबर में, ऐसा हो भी सकता है दोस्तों, मानना नहीं है, ऐसे होने के चांस भी काफी है। अगर दिसंबर में इन्होंने दोस्तों आपका सिलेबस जारी किया, तो फिर आपको एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा? तो सेम जैसे दोस्तों वर्ग 3 के लिए समय मिला था आपको, वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है दोस्तों, इसके लिए जैसे आपको 45 दिन मिले थे, सेम इसी प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ भी 45 दिन ही मिलेंगे। हो सकता है कि जनवरी के लास्ट से आपका वर्ग में 2 का मेंस हो जाए, या हो सकता है दोस्तों फरवरी में चालू हो जाए, लेकिन आपको जो समय है वो बहुत ही कम देंगे। जब भी सिलेबस जारी किया जाएगा तो आप ये मानना दोस्तों, सिलेबस के साथ ही आपकी एग्जाम डेट जारी कर दी जाएगी, सिलेबस के साथ ही। चलिए, एग्जाम लेने में इतना समय क्यों लग रहा है दोस्तों? तो इसका कारण है, एग्जाम लेने में इतना समय इसलिए लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो छात्र हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है अपने हक के लिए। ये दोस्तों बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, मध्य प्रदेश के जितने भी छात्र हैं। क्या है, जैसे दोस्तों आपको पता है, मुर्गे होते हैं, जैसे मुर्गे, और आप देखते हैं कसाई के यहाँ जो मुर्गे रहते हैं दोस्तों, तो जैसे ये कोई टोकरी है या जाला रखा है दोस्तों, इसके अंदर मुर्गे हैं। तो दोस्तों जिसको वो पकड़ता है सिर्फ वही फड़फड़ाता है, उसी को टेंशन होती है कि हम मरने वाले हैं, बाकी के सभी अपनी जगह पर खुश हैं, क्योंकि उसने उसको नहीं पकड़ा अभी।
सेम ऐसे ही मध्य प्रदेश के छात्रों की स्थिति है। कोई एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई फॉरेस्ट की तैयारी कर रहा है, कोई वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है, कोई वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है। अगर वर्ग 2 वाले परेशान हैं तो ये सभी खुश हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई लोड नहीं है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जैसे वर्ग 2 के साथ आज हो रहा है दोस्तों, वैसा ही आने वाले समय में आपके साथ भी होगा। इसलिए छात्रों को हमेशा एकजुट ही रहना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप एकजुट रहेंगे तो हो सकता है कि सरकार आपकी समस्या को सुने, उनका समाधान करने का प्रयास करे। लेकिन अगर छात्रों में एकता नहीं होगी तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज फॉरेस्ट के एग्जाम को हुए 1.5 साल हो गया दोस्तों। आप देख रहे हैं जैसे वर्ग 2 के मेंस को आज दोस्तों 1 साल से ऊपर हो गया। इसी प्रकार ये सिस्टम चलता रहेगा। आपने पटवारी की स्थिति देख ही ली, क्या हुआ था दोस्तों उसमें। वर्ग 3 का आपने देखा तीसरी लिस्ट जारी नहीं की गई, जबकि वैकेंसी कितनी सारी खाली पड़ी थी। तो दोस्तों ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, जब तक छात्रों के बीच में एकता नहीं आएगी, ये सिस्टम इसी प्रकार से चलता रहेगा। आप समझ पा रहे हैं एग्जाम लेने में इतना समय इसलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि छात्र जागरूक नहीं है। अगर आप लेट डेट भी दे दोगे तब भी इन्हें कोई समस्या नहीं, ये इसमें खुश हैं। अभ्यर्थियों और शिक्षक को साथ मिलकर क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इस चीज को आप समझो। मध्य प्रदेश के केवल छात्र ही इस विषय के लिए दोषी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि केवल छात्र दोषी हैं तो नहीं दोस्तों, छात्र बिल्कुल भी दोषी नहीं है। वास्तविक दोषी है मध्य प्रदेश का शिक्षक। मध्य प्रदेश का शिक्षक है दोस्तों। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हैं, लेकिन एक भी पोस्ट आज तक, एक भी पोस्ट वर्ग 2 के लिए उन्होंने किया नहीं। वो दोस्तों करेंगे भी नहीं। उसका कारण शिक्षक, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि छात्र के साथ साथ छात्र तो हैं लेकिन कम है दोस्तों, शिक्षक ज्यादा दोषी है। क्यों? क्योंकि इनके पास छात्र पढ़ने जा रहा है। आपको छात्रों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि भाई अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध कीजिए, आप अपने हक के लिए लड़िए। लेकिन अपने यहाँ के मध्य प्रदेश के शिक्षक कैसे हैं दोस्तों, एक भी पोस्ट नहीं करेंगे वर्ग 2 के लिए, लेकिन वर्ग 2 के जो कोर्स हैं, वर्ग 2 के जो कोर्स हैं दोस्तों, वो सबसे ज्यादा लेकर आएंगे। और आपसे बोला जाएगा दिवाली की छूट है, होली की छूट है, दशहरा की छूट है। छूट आपको बहुत ज्यादा देंगे, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि आप थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए बच्चों के लिए, एक पोस्ट कर दीजिए वर्ग 2 वाले बच्चों के लिए, इनकी दोस्तों बोलती बंद हो जाएगी इस जगह पर। आप समझ रहे हैं, ऐसी काफी बड़ी बड़ी कोचिंग है मध्य प्रदेश की जो बिल्कुल भी बच्चों का सपोर्ट नहीं करते, बच्चों के हक में नहीं बोलते। जो छात्र है वो बेचारा परेशान है, उसे ये उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। अगर सरकार नहीं सुन रही तो इसमें किसको सहयोग करना चाहिए दोस्तों, शिक्षक को। सारे शिक्षक मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े हैं छोटे हैं, सारे शिक्षक अगर एक साथ आ जाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे, इनसे जो विद्यार्थी जुड़े हैं वो एक साथ आ जाएंगे दोस्तों, तो ईएसबी को अपना नियम बदलना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के शिक्षकों के कान पर बिल्कुल जू नहीं रेंगती दोस्तों, इन्हें तो सिर्फ अपना कोर्स बेचना। ये अपना कोर्स बेचते रहेंगे, आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, ये कोर्स लो वो कोर्स लो। इसमें हमने 1699 का कोर्स था, छूट दे के आपको 599 का दे रहे हैं। बस ऐसे मार्केटिंग करते रहेंगे, बेवकूफ बनाते रहेंगे। लेकिन वर्ग 2 के हक में दोस्तों मैंने इनकी आज तक कोई पोस्ट नहीं देखी। और ऐसी काफी सारी कोचिंग है जो मध्य प्रदेश में चल रही है। अगर छात्रों के हक की बात आ जाएगी तो इनके मुंह से दोस्तों एक शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोर्स की बात आ जाएगी तो सबसे ज्यादा कोर्स यही बेचेंगे, सबसे ज्यादा बच्चे को यही भ्रमित करते हैं। अब दोस्तों इनको करना क्या चाहिए, वास्तव में क्या करना चाहिए छात्रों को और शिक्षक को, इन दोनों को साथ में मिलकर, इन दोनों को साथ में मिलकर, अगर दोस्तों अगर आप लाइव जाकर कहीं पर इकट्ठा होकर आंदोलन नहीं कर सकते तो आपको डिजिटली का दोस्तों क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट का विरोध करना चाहिए। जितने भी मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं इन्हें अपने अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कम से कम दोस्तों एक एक पोस्ट या एक एक वीडियो तो डालनी ही चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ, जिससे उनको समझ में आए कि हम जो कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ वो कितना गलत है। आज बच्चों को बेचारों को एक एक साल हो गई है, एक एक साल से ऊपर हो गया, किसी को 1 साल हो गया, किसी भर्ती को 1.5 साल हो गया, पुलिस को दोस्तों ये कितना समय हो चला है, 1.5 साल के समथिंग हो गई। या फिजिकल हो रहा है, फिर ये दोस्तों मेरिट में लेट करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जो समस्याएं हैं वो क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। साथ में मिलकर शिक्षक को
और अभ्यर्थियों को दोस्तों डिजिटली इनका क्या करना पड़ेगा, विरोध। हर एक को अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, एफबी पर, आप जहां भी एक्टिव हैं दोस्तों, अपने अपने स्तर पर हमें क्या करना पड़ेगा, सरकार का विरोध, जिससे जो आपका एग्जाम है वो दोस्तों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराया जाए। यहाँ पर दोस्तों आप समझ लो, मैंने जो वीडियो बनाया उसका उद्देश्य ये है कि आपकी अगर ये दोस्तों सिलेबस के बाद आपको जो ये टाइम देंगे वो मैक्सिमम दोस्तों आपको 1 से 1.5 महीने का समय देंगे। तो आपको इस चीज पे भी फोकस रखना है, अपनी तैयारी भी करो दोस्तों, और अपने अपने स्तर पर आप जिस भी शिक्षक से जुड़े हैं आपको उनसे बोलना चाहिए कि सर कम से कम आप 1 पोस्ट तो करो। हमने आपसे कोर्स लिया था, 1-1 साल, 1.5-1.5 साल पढ़े थे। अभी आप मेंस का कोर्स चालू करोगे, बच्चों से बोलोगे कि हमारे कोर्स को खरीदो, हम 1699 का कोर्स आपको सिर्फ 299 में दे रहे हैं। जब इतनी छूट यहाँ पर दे रहे हैं दोस्तों, इतना भला आपका कर रहे हैं, तो कम से कम इन्हें दोस्तों 1 पोस्ट तो डालनी चाहिए। सरकार का विरोध मत करो, लेकिन विद्यार्थियों के सपोर्ट में तो 1 पोस्ट डाल सकते हो आप। 1 पोस्ट डालो, चाहे आप ट्विटर पर डालो, चाहे यूट्यूब पर डालो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालो, लेकिन कहीं ना कहीं तो विद्यार्थियों का हित करो। ठीक है दोस्तों, जैसा मुझे लग रहा है आपको मैंने बता दिया था कि इतने इतने समय में आपका एग्जाम हो सकता है, इतना आपको समय मिल सकता है। अगर सारे शिक्षक जागरूक हो जाएं, सभी विद्यार्थी जागरूक हो जाएं, सभी एक साथ मिलकर काम करें, तो दोस्तों ईएसबी सारा का सारा काम बिल्कुल टाइम से करेगी। नहीं तो आप ये मान के चलना इनमें बहुत डिले होगा। अगर इन्होंने दोस्तों मेंस करा भी दिया तो 1 साल बाद आपका रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट दे भी दिया दोस्तों तो उसके 1 साल बाद, मेंस कराने के कम से कम 1 साल बाद दोस्तों ये आपका रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट दे भी दिया दोस्तों तो कम से कम 6 महीने या 1 साल बाद आपको ज्वाइनिंग देंगे। ऐसे कोई विद्यार्थी मानसिक रूप से कब तक परेशान रहेगा। और इसका सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है दोस्तों, तो आप सभी शिक्षकों को और सभी छात्रों को, मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक, सभी छात्रों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। कहीं न कहीं सरकार का विरोध करना पड़ेगा, तब आप अपने हक के लिए लड़ पाएँगे, और तभी दोस्तों हम इस सिस्टम से जीत सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।